टू में आ जाओ। प्रॉब्लम टू में लिखा हुआ है द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट ए प्लेन आर 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर एंड 75 न्यूटन पर एम स्क्वायर। मतलब दो स्ट्रेस है इस बार और दोनों का वैल्यू क्या 100 और 75 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। आइए क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड नॉर्मल टेंजेंशियल एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस। मतलब नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस और रिजल्टेंट स्ट्रेस, ये तीनों का अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करना है अक्रॉस ए प्लेन। किस में कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन कहाँ करना है, एट ए प्लेन। और प्लेन का इंक्लिनेशन कितना है, प्लेन इंक्लाइन एट एन एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री टू द प्लेन ऑफ 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर स्ट्रेस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एक स्क्वायर डायग्राम बना लो, हमेशा ऐसा बॉक्स वाला डायग्राम बनाना है। उसके बाद यहाँ में सीन से दो स्ट्रेस दिया हुआ है तो दोनों को रिप्रेजेंट करना है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर यहाँ में देखिएगा तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में 75 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप सोच रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल में 100 को ही क्यों कर रहा है। हम पहले ही बताए थे कि ना, जब भी आप आपको जब भी डायग्राम ड्रॉ करना होगा, एक को हॉरिजॉन्टल में करना है, दूसरा को वर्टिकल में करना। और हॉरिजॉन्टल में किसको करते हैं, सिग्मा वन को करते हैं, सिग्मा वन को। और वर्टिकल में किसको करते हैं, सिग्मा टू और सिग्मा टू को करते हैं। सिग्मा वन का मतलब क्या होता है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, मतलब हायर वैल्यू, ठीक है ना। और सिग्मा टू का मतलब क्या होता है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब स्मॉलर वैल्यू होता है। तो स्ट्रेस का हायर वैल्यू सिग्मा वन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा, और जो सबसे लीस्ट वैल्यू है, कम वाला वैल्यू को वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाना है। तो 100 बड़ा है तो इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल में दिखाया, और 75 छोटा है तो इसलिए इसको वर्टिकल डायरेक्शन में दिखा रहा है, ठीक है ना। तो 100 और वर्टिकल ये हो गया, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, रिजल्टेंट। ये तीनों का वैल्यू कैलकुलेट कहाँ में, लेकिन अक्रॉस ए प्लेन इंक्लाइन एट 60 डिग्री। मतलब ये जो सेक्शन हो गया इसमें एक प्लेन कट करो, तो कहीं से भी कट करो तुम्हारा ऊपर होता है, लेकिन ये डायरेक्शन में करो, हर बुक में यहीं से रहते हैं। तो हमें एक सेक्शन ऐसा कट करो तो, और ये प्लेन का नाम दे दो ए। तो प्लेन ए डैश में आपको क्या कैलकुलेट करना है, टेंजेंशियल, नॉर्मल और रिजल्टेंट स्ट्रेस कैलकुलेट करो बोला है, जो कि आपका एंगल थीटा प्रोड्यूस कर रहा है, किसका, वर्टिकल एंगल। हमेशा वर्टिकल का साथ ही लेना, याद रखो, वर्टिकल साइड का साथ ही। तो थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और 100 और ये तो है ये। तो सिग्मा वन क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और वो क्या है 100 बताया था मैक्सिमम वैल्यू। तो 100 और 75 में 100 बड़ा है तो सिग्मा वन 100 हो गया। और सिग्मा टू क्या माइनर प्रिंसिपल है, मिनिमम वैल्यू, तो 75 कम हो रहा है तो 75 न्यूटन पर मीटर हो गया। अभी देखो ये जो है, अगर आप केस वन, केस टू, केस थ्री को रेफर करेगा तो तीनों केस में देखो ये वाला में पढ़ो कितना स्ट्रेस है, एक दो केस है, और ये दो स्ट्रेस का अलावा यहाँ में शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। क्वेश्चन में कहीं में भी शेयर स्ट्रेस का वैल्यू दिया नहीं हुआ, गिवन वैल्यू में कहीं में कोई शेयर स्ट्रेस का वैल्यू है नहीं है। देखो सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू, शेयर स्ट्रेस का वैल्यू नहीं। मतलब शेयर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो आ गया और आपका नॉर्मल स्ट्रेस का दो अलग अलग वैल्यूज दिया हुआ है। तो केस दो नॉर्मल स्ट्रेस, टू नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस वैल्यू इज जीरो। तो टू नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो कौन सा केस में, तो केस नंबर टू में आता है। और केस नंबर टू में नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। अगर आप ये एक्सिस ए में आपको कैलकुलेशंस करो तो ए में आपको नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू इंटू कोस थीटा आएगा, ठीक है ना। अगर आपको कैलकुलेट करना है परपेंडिकुलर टू ए डैश, मतलब सबसे पहले आपको नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है गिवन प्लेन में, इमेजिनरी प्लेन में ए डैश में कैलकुलेट करना है। और ये सबसे पहला नॉर्मल स्ट्रेस होगा। सेकंड नॉर्मल स्ट्रेस हमेशा, सेकंड नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन डैश को हमेशा जो पहले वाला स्ट्रेस है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। मतलब आपको ये डायरेक्शन में आपको कैलकुलेशंस करना है। तो इसको बी और बी डैश दे दो नाम, ठीक है ना। तो यहाँ में एक बॉक्स बना देगा, तो यही बॉक्स को हम टेढ़ा करके इधर में दिखा दिया। तो सिग्मा एन का मतलब हो गया ये वाला एक्सिस, और सिग्मा एन डैश सेकंड वाला जो कैलकुलेशन है वो ये वाला के लिए, ठीक है ना। इसको बी बी डैश नाम दे देगा। तो बी बी डैश इज परपेंडिकुलर टू सेक्शन ए डैश, ठीक है ना। तो सबसे पहले करो ए डैश का ऊपर न्यूमेरिकल करो, तो नॉर्मल स्ट्रेस एलोंग ए डैश करो, इसमें सिग्मा एन वन, ये बीच में प्लस आएगा, ये वाला फॉर्मूला है। और जब आपको सेकंड वाला नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करना होगा, सिग्मा एन डैश होगा, तो इसका मतलब सिग्मा एन डैश का मतलब कि यहाँ में माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिग्मा एन डैश का मतलब क्या, ऑन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए डैश, और परपेंडिकुलर टू ए डैश क्या है, बी बी डैश है। तो बी बी डैश में कैलकुलेशन करना होगा, क्या होगा वो सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ में प्लस का जगह में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बाकी सब फॉर्मूला सेम है, प्लस का जगह माइनस आएगा। तो सिग्मा एन में क्या हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस में प्लस होता है, और तुम्हारा सिग्मा एन डैश में क्या होता है, यहाँ में माइनस आता है। तो फॉर्मूला बाकी सब सेम है, ठीक है ना। और शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, टेंजेंशियल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला ये है। और याद रखो हम बोला ये आपका क्या टेंजेंशियल स्ट्रेस है, टेंजेंशियल स्ट्रेस का वैल्यू अलग अलग होता है। अगर आपको सबसे मैक्सिमम वाला टेंजेंशियल स्ट्रेस का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आपका मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस, आपका टाउ मैक्स, आपको मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस आपको तभी मिलता है जब थीटा का वैल्यू आइदर 45 डिग्री होता है या 35 डिग्री, तो 135 डिग्री होता है। तो अगर मैक्सिमम स्ट्रेस, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो आइदर 45 डिग्री या फिर 135 डिग्री होगा। मेंशन करो या मत करो, अगर मैक्सिमम स्ट्रेस है तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है तो ये दोनों एंगल ही होगा, ठीक है ना। और टाउ मैक्स मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला है सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई डिवाइडेड बाई टू कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर निकाल दो शॉर्टकट में। तो सबसे पहले क्या करना है आपका, नॉर्मल फिर टेंजेंशियल फिर रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है। सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस निकालेगा, तो नॉर्मल स्ट्रेस में सबसे पहले क्या करना है, एलोंग ए डैश करना है, ऑन ए प्लेन, नॉर्मल स्ट्रेस एलोंग ए प्लेन ए डैश करना है। तो नॉर्मल स्ट्रेस एलोंग ए प्लेन ए डैश करना है। सबसे पहले ये पहले वाला फॉर्मूला का कैलकुलेशंस करेगा, तो इसमें प्लस है तो ये पहले प्लस वाला इक्वेशन से करेगा।
सिग्मा 1 के 100 है, सिग्मा 2 के 75 है, ये लोग का वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। सबका वैल्यू पुट कर दो, आपका ये आएगा वैल्यू। नॉर्मल स्ट्रेस अलोंग ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए डैश, और ए डैश का परपेंडिकुलर बी बी डैश है, तो बी वी डैश का फॉर्मूला में क्या कर, कौन सा फॉर्मूला कैलकुलेट करने का नॉर्मल स्ट्रेस, इस बार प्लस नहीं इस बार माइनस वाला इक्वेशन यूज करो, बाकी सब तो सेम ही है, ठीक है ना। तो माइनस वाला इक्वेशन में सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 का फॉर्मूला वैल्यू डाल दो, थीटा का वैल्यू 60 डालो, 93.75 आएगा। और आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला है टाउ इजिकल टू माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई साइन 2 थीटा हो गया। हमें थीटा और सिग्मा से इसका वैल्यू डाल दो, आपको यहाँ निकाल देगा। इस बार मैक्सिमम शियर स्ट्रेस नहीं बोला, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बोलने से आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना था, इस बार मैक्सिमम नहीं पूछा, सिर्फ शियर स्ट्रेस निकालो बोला है, टेंजेंशियल से तो ये निकाल दिया, ठीक है ना। और लास्ट में आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाल, रिजल्टेंट स्ट्रेस में आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होता है, मतलब एक टाउ का वैल्यू और एक सिग्मा एन का वैल्यू यूज करना होता है। तो टाउ का वैल्यू दिया हुआ माइनस 10.825 दिया हुआ यहाँ लग दिया है। सिग्मा एन का वैल्यू आप देखिए तो यहाँ में दो है, एक ये वाला फॉर्म वैल्यू दिया हुआ है, एक ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, तो एक 81.25 है, एक 93.5, ये दोनों में से कौन सा यूज़ करेगा, क्योंकि यहाँ में एक ही सिग्मा एन का वैल्यू डाल सकते हैं। हमेशा ये फर्स्ट वाला का डालो, क्योंकि कैलकुलेशन में ए आपका नॉर्मल कैलकुलेट द नॉर्मल स्ट्रेस एलोंग ए डैश करो बोला है, ठीक है ना। कैलकुलेशन इसमें करो बोला है, इसमें बी डैश में करो नहीं बोला, ये तो एडिशनल सॉल्व है, ठीक है ना, एडिशनल कैलकुलेट किया हुआ है। एक्चुअली कैलकुलेशन इसमें करो बोला, और ए डैश में नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना है, नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना है हमें 81.25, तो 81.25 को यहाँ डाल दिए, तो रिजल्ट स्ट्रेस का वैल्यू 81.967 आ गया, ठीक है ना। तो ये केस टू है बोल के कैसा पता चला, केस वन केस टू है कैसा पता चला, क्योंकि केस टू में दो अलग अलग स्ट्रेस दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करते हो, शेयर स्ट्रेस का वैल्यू डेवलप नहीं होता है।